आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सिंपल मैथ की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तक आप इस वीडियो को दबा के शेयर करिए उन सभी लोगों के पास, उन सभी एस्पिरेंट के पास जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके घर में जो छोटे भाई बहन होंगे उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि अगर आप सेक्शन क्वांट में या मैथ में प्रत्येक दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शाम में 6 बजे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों, बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन जो आप सभी को होमवर्क में मिले थे 93, यहां से शुरू करते। चलिए दोस्तों, देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते। 8 सेकेंड और 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं, 2 ही क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। 10 सेकंड में जो है ना आपको जवाब देना। कुछ नया सीखना है और जब कुछ नया सीखना है तो समय लगेंगे ही। आइए दोस्तों, क्या हो रहा है कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 48, 12 और 48 का एलसीएम क्या होगा? तो क्या आप इस तरीके को बनाएंगे? नहीं दोस्तों, दिस प्रोसेस विल ओल्ड। आइए नया सीखते हैं। नया में ये कह रहा है कि 12 और 48 का जो एलसीएम निकालना है मेरे भाई, तो ऐसा कोई नंबर सोचिए जो 12 का भी मल्टीपल हो और 48 का भी मल्टीपल हो। तो 96, 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 96 और 48 का भी डबल करिएगा तो 96। नहीं समझ में आया? आइए दोस्तों, 48 का डबल करना। आइए, हमने क्या कहा कि 12 और 48 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा कोई नंबर सोचिए जो 12 का भी मल्टीपल हो और 48 का भी मल्टीपल हो। तो 12 8 96, 96 8 का मल्टीपल है, 48 का डबल टाइम जो 96 इस 48 का मल्टीपल है। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट, अच्छे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते हैं। कम समय लीजिए, 10 सेकंड बहुत है। 10 सेकंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर किसी क्वेश्चन को या किसी भी संख्या को कर रहे हैं तो आसानी से करना ही होगा, नहीं हो दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना वो नहीं करना है। कम समय में कैसे करना है, क्या करो दोस्तों? तो एलसीएम ऑफ 24 क्या हो रहा है? एलसीएम ऑफ 24 और 18, 24 और 18 का एलसीएम क्या होगा? तो क्या आप इसका पुराना तरीका अपनाएंगे मेरे भाई? नहीं दोस्तों, ये तरीका दिस बिल ओल्ड, ये जो तरीका है पुराना हो गया है। कुछ नया सीखते हैं। नया क्या हो रहा है? 24 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा कोई नंबर सोचिए जो 24 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो, 24 का भी मल्टीपल हो और 18 का भी मल्टीपल हो। तो कहा जाए दोस्तों कि 72, 18 चौके 72, 18 चौके 24 तिया 72, 24 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 तिया 72। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, एकदम डॉट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अच्छे से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, लेकिन कम समय में दीजिएगा। कम समय जो है ना बहुत जरूरी होता है। 10 सेकंड में ही सॉल्व करना है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एक्सपोनेंट एंड पावर से पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर से पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, रेलवे और एसएससी इससे दबा करके क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं हुआ? आइए दोस्तों, किससे पूछा गया क्वेश्चन है? तो एक्सपोनेंट एंड पावर से पूछा गया क्वेश्चन है। इस पे भी 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, क्या कर रहा है कि 6 का पावर 9 और 6 का पावर 3, लेकिन सवाल मल्टीपल में है। इससे पहले वाले क्लास में देखे होंगे कि कोई सवाल अगर डिवाइड में है उसका पावर दोस्तों, उसका पावर
अलग अलग लेकिन बेस समान है। आज क्या है दोस्तों कि सवाल मल्टीपल में इसका भी एक फॉर्मूला है, बेस समान हो और सवाल मल्टीपल में हो तो पावर जुट जाते हैं, पावर जुट जाएंगे, बेस एक ही लिखाएगा और a प्लस बी हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो इसको भी कर लीजिएगा, बेस समान है एक लिखाएगा, 9 और 6 क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, तो 9 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो 9 और 3 को तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से एकदम डाउट क्लियर होते चल रहे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। करेंगे 96 कम समय में। देखते हैं आप क्या सोच पाते हैं 96 के बारे में। ज्यादा वो नहीं करना है, नहीं होगा घबराइएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों हुआ या नहीं हुआ? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि x का पावर a है मल्टीपल और x का पावर b है, बेस समान हो तो 1 लिखिए और उसके पावर को जोड़ दीजिए, बेस दोनों के समान है तो 24 लिखाएंगे, उसके पावर को ऐड कर देना है, तो 7 + 4 = 24 का पावर 11। क्या समझ में आया? एकदम डाउट क्लियर है 96 में। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आप इसके बारे में क्या सोच पाते हैं कम समय में। अच्छा सॉल्व करिए, नहीं होगा घबराने वाली बात नहीं है, हम बताने वाले हैं। नहीं हुआ दोस्तों? क्या करा दोस्तों, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन वैल्यू, कन्वर्ट इनटू होता है यहाँ पे दोस्तों, इनटू होता है यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए दोस्तों हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों क्या हो रहा है, 61/4%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होते हैं, लेकिन आता कहां से है? आप कहीं जाइएगा, बहुत से एस्पिरेंट को पता नहीं होता है, तो लेकिन ये आता कहां से है? चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। क्या कर रहा है, 61/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/16 है, कि इसको जब कन्वर्ट करिएगा 4 को 6 के साथ गुना करना है, 1 जोड़ देना और नीचे 4 और परसेंटेज का 100। ये बातें समझ में आए? आइए दोस्तों 6 चौके 24 और 1 25, 25 बट्टा में 4 इंटू में 100, तो 25 चौका 100, तो बच गया कितना, 1/4 इंटू 4 = 1/16। क्या समझ में आया? कैसे आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों ये 98 है। चलिए अच्छा सॉल्व करेंगे। नहीं हुआ दोस्तों? होगा या आज नहीं होगा? हुआ या नहीं हुआ? क्या करा दोस्तों कि 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12 होता है, लेकिन ये आया कैसे? चलिए दोस्तों तो ये आया यहां से कि हमने आपको ये बताया कि आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और इसे जोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, 3 के साथ 8 को गुना करना है, 1 जोड़ देना है और 3 इंटू में परसेंटेज का अपॉन में 100। तो 8 24 और 1 25, 8 24 और 1 25, कितना 25 बट्टा में 3 इंटू में 100, तो 25 चौका 100, तो
तो 1/3 इंटू 4 इक्वल टू 1/12। क्या समझ में आया दोस्तों? 98 एकदम डॉट क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। चलिए दोस्तों देखते हैं 99 का स्क्वायर निकालना है। चलिए नहीं बात दोस्तों, कोई बात नहीं, इसका जवाब आप सभी एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस इतना ही। थैंक यू।